नमस्ते बच्चों। आज हम क्लास 12th का अगला टॉपिक जिसका नाम है प्रसव, है ना। तो प्रसव में क्वेश्चन बनता है कि प्रसव क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। देखिए 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है बेटा, तो हमें क्या क्या लिख कर आना है इस आंसर में। तो देखो, सबसे पहले तो हम बताएंगे कि प्रसव क्या है। ठीक है, थोड़ा क्लियर। प्रसव क्या है? तो गर्भावस्था के पश्चात, है ना, माता के गर्भाशय से एक पूर्ण विकसित शिशु के बाहर आने की जो क्रिया है, उसी क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रसव कहा जाता है, जिसको पार्चुरिशन भी कहते हैं। ठीक है, या फिर प्रसव आप याद रखें। ठीक है बेटा, देखो मैम, गर्भावस्था का समय कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद में जब शिशु बाहर आ जाता है, उसको हमने क्या कहा? प्रसव कहा। अब इस प्रसव में क्या क्या चीजें जो है, और ये जो हमने कहा कि टाइम जो एक होगा पर्टिकुलर, वो कितने दिन का होगा, कौन कौन से हार्मोन जो है इसमें मदद करेंगे इस प्रसव को करवाने के लिए। तो देखो बेटा, इस क्रिया में जब अंतिम रजोधर्म, ठीक है, अंतिम रजोधर्म से प्रथम दिन से लेकर के 40 सप्ताह या फिर दिन में इसको गिना जाए तो 280 दिन बाद तक गर्भावस्था जो है क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। अब ये बात अलग है कि कभी कभी जो है प्री मैच्योर बच्चे भी जो है डिलीवर हो जाते हैं, तो हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अभी हम एक पूर्ण डिलीवरी करवाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो कि एक कंप्लीट पीरियड टाइम में होगी। ठीक, तो 40 सप्ताह या फिर 280 दिन। परिपक्व होने पर गर्भ कुछ हार्मोन संकेत देता है। ठीक है, कुछ हार्मोन्स जो है वो संकेत देंगे, जिसके फलस्वरूप माता की जो फर्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड है, उससे कौन सा हार्मोन निकलने लगेगा? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्त्रावित होने लग जाता है। और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्रसव हार्मोन किस हार्मोन को कहा जाता है? तो आप टिक करके आना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ही प्रसव हार्मोन कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो आप किसको टिक करोगे? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। ठीक, जो प्रसव के समय गर्भाशय में क्या उत्पन्न करता है? संकुचन गतियों को प्रेरित करता है। कौन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसीलिए इसका नाम क्या है? प्रसव हार्मोन भी है। ठीक है, तो जो संकुचन हो रहे हैं, जो आम भाषा में जो घर में या फिर हमने आसपास में सुना होगा कि दर्द शुरू हो जाता है महिलाओं को, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही शुरू होता है। ठीक है, चलो, कार्पस ल्यूटियम से स्त्रावित एक हार्मोन जिसका नाम है रिलैक्सिन प्रसव। ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन, तो वो जो रिलैक्सिन हार्मोन है, इसको कौन रिलीज करता है? ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन निकाल रही है? रिलैक्सिन हार्मोन निकाल रही है। ठीक है, तो प्रसव के बाद में सर्विक्स तथा श्रोणि मेखला जो है हमारी, है ना, कि स्नायुओं को क्या करती है? शिथिल करने का काम करती है, रिलैक्स करने का काम करता है। कौन कौन कौन? रिलैक्सिन हार्मोन, जो कि कहाँ से निकल रहा है? कार्पस ल्यूटियम से निकल रहा है। ठीक है, जिससे प्रसव के समय शिशु को जन्म लेने में क्या होती है? आसानी होती है। अब ये जो ऑक्सीटोसिन है, प्लेसेंटा है, ऑक्सीटोसिन प्लेसेंटा से प्रोस्टाग्लैंडिन्स के स्त्रावण को उत्प्रेरित करता है। प्लेसेंटा से यहाँ पर एक हार्मोन निकल रहा है जिसका नाम क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या नाम है? प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन जो है निकल रहा है, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन क्या कर रहा है? तो गर्भाशय में अधिक संकुचन उत्पन्न कर रहा है। थोड़ा संकुचन तो हो ही रहा था, है ना, लेकिन और ज्यादा संकुचन जो है होने लगा है। पहला संकुचन जो है थोड़ा किसके कारण हो रहा था? ऑक्सीटोसिन के कारण हो रहा था। अभी यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स के, तो ये अधिक संकुचन और उत्पन्न कर रहा है ना। गर्भाशय संकुचन जो है पुनः ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स के स्त्रावण को प्रेरित करता है। मतलब ये दोनों हार्मोन्स जो है मिल रहे हैं और बहुत ज्यादा संकुचन, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन जो है पैदा कर रहे हैं। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन
प्रसव पीड़ा उत्पन्न करके प्रसव संपन्न कराता है ना। इसीलिए ऑक्सीटोसिन को प्रसव हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है बेटा।